हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो गेम वीक 15 ख़त्म हो गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा जो लास्ट गेम वीक था। और क्या क्या हुआ अराउंड द लीग्स, टॉप 5 लीग्स यूरोप की, उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा राउंड अप रहता है हर मंडे को हम करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो वी किक थिंग्स ऑफ विद वेस्ट हैम वर्सेस चेल्सी। ऑब्वियसली चेल्सी हार गई वो मैच। इसके बारे में मैंने एक बनाया था अपना पोस्ट मैच रिएक्शन, आपके लिंक फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, बट हाँ, डिसअपॉइंटिंग फॉर चेल्सी और उसकी वजह से वो लीग टेबल में अब थर्ड पे आ गए हैं। और देखते हैं अब आगे क्या रहता है चेल्सी के लिए। लेट्स टॉक अबाउट न्यूकासल बर्नली। तो न्यूकासल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विन। बर्नली पे रेलीगेशन का खतरा बढ़ता हुआ। तो अगर आप रेलीगेशन की फाइट देखें तो मेनली यही टीम इन्वॉल्व है इस समय, नॉरिच, बर्नली और न्यूकासल। तो न्यूकासल के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है विन, अगर आप अपने डायरेक्ट रेलीगेशन राइवल के अगेंस्ट ले लेते हैं 3 पॉइंट, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उनके लिए। लिवरपूल ने हरा दिया वुल्स को, ड्रामेटिक लेट विनर बाय डिवॉक ओरिगी। हमने देखा है ओवर द ईयर्स की डिवॉक ओरिगी ने अपना करियर बनाया इन्हीं मोमेंट्स पे, और बेहतरीन क्लच प्लेयर रहे हैं वो लिवरपूल के लिए। और एक बार फिर वो दिखाते हुए अपनी इंपॉर्टेंस और उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस टीम में। और अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है और टाइटल रेस में बरकरार रहना है तो इसी तरीके के क्लच मोमेंट्स जो हैं वो आपको ग्रैब करने पड़ेंगे, और लिवरपूल ने एग्जैक्टली वही किया, और उसकी वजह से वो लीग टेबल में सेकंड है और ये एक मैसिव रिजल्ट है उनके लिए। तो वॉटफोर्ड को अवे हराना, और वो भी एकदम लास्ट मिनट के लास्ट सेकंड में गोल करके, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट लिवरपूल के लिए। ब्राइटन साउथहैम्पटन की बात करें तो एक 1-1 ड्रॉ रहा, और कुछ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अब हम देखें तो दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं सेम लेवल पर हैं इस समय। और ब्राइटन का जो स्टार्ट रहा था अब वो फिज आउट होने लगा है एज वी गो इनटू द बिजी एंड ऑफ द सीजन, और ब्राइटन अब थोड़ा स्ट्रगल करने लगी है। पिछले भी कुछ आप मैचेस में देखें तो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड साउथहैम्पटन भी हॉट एंड कोल्ड रही है, फ्लैशेस दिखते हैं ब्रिलियंस के, लेकिन फिर वो ये है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्रूशल मोमेंट्स में मैजिक जो चाहिए होता है। तो 1-1 वॉज द रिजल्ट इन दिस गेम। मैन सिटी एट देयर इंपीरियस बेस्ट, और अलॉन्ग साइड मोसाला आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा इज द बेस्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। तो बर्नार्डो सिल्वा का बहुत ही अच्छा सीजन जा रहा है यहाँ पर। वॉटफोर्ड को एकदम डिस्पैच कर दिया मैन सिटी ने बिना किसी दिक्कत के। 3-1 रहा स्कोर, और मैन सिटी अब अपने वो उस फॉर्म में आ गई, उस स्ट्राइड में आ गई जो हमने लास्ट सीजन भी देखा था कि वो एक रन पे चले जाते हैं और फिर हारते ही नहीं है। तो इस बार पर क्योंकि टाइटल रेस बहुत ज़्यादा टाइट है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन वो टीम होगी जो ये मैन सिटी का रन रोक पाती है। लेकिन चेल्सी का फॉर्म का डिप होना, लिवरपूल का थोड़ा डगमगाना इधर उधर, तो आई थिंक मैन सिटी अब इस 3 हॉर्स टाइटल रेस में आगे है और अभी लीग में भी टॉप पर है। तो आई थिंक उनका अभी सबसे ज़्यादा अच्छा शेप है स्क्वाड का, अगर मैं डेप्थ की बात करूँ और इंजरीज को लेके बात करूँ तो। और गेम प्ले भी उनका भी नेक्स्ट लेवल चल रहा है। तो आई थिंक मैन सिटी आर टाइटल फेवरेट्स अभी। मैं चेल्सी को थोड़ा सा नीचे रखूँगा मैन सिटी से पैकिंग ऑर्डर में। लीड्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड बहुत ही एक्साइटिंग गेम हुआ, 2-2 ड्रॉ था ये, और एंड टू एंड गेम हो रहा था, मज़ा आ रहा था देखने में। लेकिन अगेन ब्रेंटफोर्ड और लीड्स हमको पता है दोनों बहुत ही एक्साइटिंग गेम है, दोनों लगभग सिमिलर ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है, हाई प्रेसिंग, हाई इंटेंसिटी। और ब्रेंटफोर्ड अगेन मतलब जिस तरीके का उनका स्टार्ट रहा था, बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया उन्होंने, और हम यही देख रहे थे कि लीड्स भी कुछ इस तरीके से करेगी परफॉर्म। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये दोनों टीमें ही टॉप 10 में फिनिश करेंगी एंड ऑफ द सीज़न। रेलीगेट नहीं होंगी दोनों टीमें, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है मुझे इनसे कि ये सीज़न में बहुत कुछ अचीव कर जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टॉप 10 काफ़ी स्टैक्ड है, और क्रिस्टल पैलेस भी काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलने लगी है अभी, वुल्स बहुत अच्छा खेल रही है। तो टॉप 10 में शायद ब्रेक करना मुश्किल है लीड्स और ब्रेंटफोर्ड के लिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ये ठीक है रिजल्ट उनके लिए। मैन यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस, रैल्फ रैगनिक का पहला गेम एज इंचार्ज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो मैसिव इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस जो हमको देखने को मिला और जो हमको एक्सपेक्टेड था। एक हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेसिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली, और 1-0 तो रिजल्ट है, लेकिन आई थिंक यूनाइटेड कुड हैव स्कोर 2-3 गोल्स वेरी इजीली। एक डिएगो डायलॉट का शॉट था जो काफ़ी मिस हुआ, फिर एलेक्स टेलेस का एक सेट पीस अपॉर्चुनिटी वो उनसे मिस हो गई। लेकिन आई थिंक ऑल इन ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंड रैल्फ रैगनिक वुड बी सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस। एक मैच में हमको देखने को मिला है कि उनका फिलॉसफी कैसा है, उनका स्टाइल ऑफ प्ले कैसा है, जो कि विद टाइम बेटर ही होगा। और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कहीं ना कहीं टॉप 4 रेस में हमको देखने को मिलेगी वापस से। तो सही टाइम पे चेंज हुआ है ये, इससे पहले ज़्यादा डैमेज हो जाता। तो रैल्फ रैगनिक को लेके आया गया है, और अब वो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। फ्रेड का शानदार विनर, और फ्रेड हमने देखा जब भी एडवांस्ड एरियाज में जाते हैं और फ्रीडम के साथ खेलते हैं तो ही बिकम्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर, जो हमको आर्सेनल के अगेंस्ट सेकंड हाफ में देखने को मिला, चेल्सी वाले मैच में भी हमको ये देखने को मिला था, और कल हमने क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में भी देखा ये सेम चीज़।
तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। स्पर्स की बात कर लेते हैं, तो अब भैया हमको देखने को मिल रही है एंटोनियो कॉन्टे की स्पर्स इन फुल इफेक्ट, और नॉरिच को हराया 3-0। इट्स ओनली नॉरिच, सब बोलेंगे अरे भाई रेलीगेशन जोन में है, 19-20th पोजीशन पे है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एज अ टीम एज अ रिजल्ट स्पर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये मैच जीतना, क्योंकि अगर स्पर्स को किसी भी तरीके की टॉप 4 होप्स को अलाइव रखना है तो उनको अब इस तरीके के पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने, तो कहीं ना कहीं टॉप 4 की रेस है, टाइटल रेस के साथ साथ वो भी बहुत टाइट हो जाती है, क्योंकि अगर हम टाइटल रेस की बात करें तो टॉप 3 टीम्स सिटी, लिवरपूल, चेल्सी तो हैं ही, उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पर्स भी अब टॉप 4 की रेस में है, और आर्सेनल का भी हमने देखा है कि राइस जो है वो ठीक ठाक सा रहा है। तो ये 3 टीमें, ये 4 टीमें अब जो हैं, वेस्ट हैम भी उस ब्रैकेट में है जो टॉप 4 के लिए लड़ाई करेगी एंड ऑफ दिस सीजन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार का कि मतलब कैसे लाइनअप होगा, जो शुरू की 4 टीमें या 5 टीमें रहेंगी, तो उस केस में स्पर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन हो जाता है ये। और एंटोनियो कॉन्टे वी ऑल नो इज़ अ विनर, मतलब मेंटालिटी उनकी विनर्स वाली है और वो आसानी से हार मानते नहीं हैं, तो उन्होंने हमको दिखाया है साइंस कि किस तरीके से वो इस टीम को फिक्स कर सकते हैं। तो स्पर्स भी अब एक अगर रन पे चली जाए तो कोई भरोसा नहीं कि मतलब वो नेक्स्ट 12 मैच में 10-11 जीत जाएं, एक आधा ड्रॉ हो, इस तरीके के रन पे जा सकती है टॉटनहम हॉटस्पर भी, तो बाकी टॉप 4 कंटेंडर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखना होगा आगे क्या होता है इसमें। एस्टन विला का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, स्टीवन जेरार्ड ने जैसे मानो जादू सा कर दिया है, 4 में से 3 मैच जीत गए हैं वो, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये है एस्टन विला के लिए। 2-1 हरा दिया उन्होंने लेस्टर को, और इसी तरीके का हमको एक न्यू मैनेजर बाउंस एक्सपेक्टेड था जब स्टीवन जेरार्ड आए थे, और काफ़ी अच्छा दिखाते हुए स्टीवन जेरार्ड की क्यों वो एक बेहतरीन मैनेजर है, और रेंजर्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था स्कॉटलैंड पे, लेकिन अभी काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 3 मैच है, हो सकता है ये न्यू मैनेजर बाउंस हो जो हमको देखने को मिल रहा है एस्टन विला से, तो टाइम लगेगा हमको कि देखने में कि एस्टन विला टेबल में कहाँ फिनिश करती है। आई स्टिल डोंट थिंक कि टॉप हाफ में आ सकते हैं वो, लेकिन हाँ जहाँ लग रहा था कि 5 मैच लगातार हारने के बाद डीन स्मिथ के अंडर कि एस्टन विला रेलीगेशन जोन की तरफ जा रही है, एटलीस्ट अब वो तो होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे 12 पॉइंट निकाल लिया स्टीवन जेरार्ड ने जब से वो आए 15 में से, तो कूडोस तो स्टीवन जेरार्ड एंड हिज मैनेजमेंट स्टाइल, तो काम कर गया है ये जो चेंज है अभी तो इनिशियली, बाकी पता चलेगा हमको जब एक बिजी रन ऑफ फिक्सचर जो आने वाला है, ये जो चालू हो गया है अभी दिसंबर में, फेब्रवरी तक काफ़ी बिजी रहता है ये, काफ़ी पैड रहता है, तो हर 3 दिन में एक मैच होता है ऑलमोस्ट, तो उसमें हमको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या स्टीवन जेरार्ड और एस्टन विला की स्क्वाड कोप कर पाएगा उस प्रेशर से। आज रात को मैच है एवर्टन वर्सेस आर्सेनल, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है ये। आर्सेनल को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि उनके आसपास के जो टॉप 4 राइवल्स हैं उन सब ने अपने मैचेस जीत लिए, वेस्ट हैम ने मैच जीत लिया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच जीत लिया, स्पर्स ने मैच जीत लिया, तो इट बिकम्स वेरी क्रूशल एंड इंपेरेटिव फॉर आर्सेनल टू टेक ऑल 3 पॉइंट्स अगेंस्ट स्ट्रगलिंग एवर्टन साइड, और एवर्टन के होम में मैच है, गुडिसन पार्क में है, तो ओनस इज ऑन आर्सेनल टू गेट दैट विन, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उनका हाई होगा। ठीक परफॉर्मेंस थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, मैं कहूँगा परफेक्ट गेम तो नहीं खेला था उन्होंने, गलतियाँ काफ़ी करी थी, लेकिन आई थिंक एवर्टन दे शुड बी विनिंग दिस गेम, और देखते हैं फिर क्या होता है। तो अगर लीग टेबल की बात कर लें तो एवर्टन एंड आर्सेनल आर स्टिल टू प्ले, तो टॉप 3 की बात करें तो मैन सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, एक पॉइंट का फर्क है तीनों टीम्स में, वेस्ट हैम ऑन 27 पॉइंट्स ऑन 4th प्लेस, और उनके जस्ट पीछे स्पर्स विद द गेम इन हैंड ऑन 25 पॉइंट्स, तो अगर स्पर्स अपना गेम इन हैंड जीत लेती है तो 28 पे आ सकते हैं और 4th में आ जाएंगे, 4th प्लेस पे आ जाएंगे, टॉप 4 में ब्रेक कर जाएगी स्पर्स, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ज़्यादा दूर नहीं है टॉप 4 से, अगर आप देखें तो 4 पॉइंट का ही फर्क है वेस्ट हैम और मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सिमिलरली आर्सेनल अगर आज अपना मैच जीत लेती है तो लीप फ्रॉक कर जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पर्स को ऑन 5th पोजीशन विद 26 पॉइंट्स, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये 1 से लेके 7 तक की जो टेबल है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है ये। और फिर हम देखें तो वुल्स, ब्राइटन 8th 9th, और एस्टन विला आ गई है टॉप हाफ में 10th में है, लेकिन आई थिंक लॉन्ग रन में यू वुड बैक लेस्टर टू रिप्लेस वन ऑफ द टीम्स जो 8th 9th 10th पे हैं। फिर ब्रेंटफोर्ड, क्रिस्टल पैलेस, लीड्स, साउथहैम्पटन, एवर्टन, वॉटफोर्ड, बर्नली, न्यूकासल, नॉरिच, तो ये जो रेलीगेशन स्क्रैप है बर्नली, न्यूकासल, नॉरिच में ही होगा, क्योंकि वॉटफोर्ड आई थिंक आर प्लेइंग गुड फुटबॉल, डिसेंट फुटबॉल, सो दे हैव इनफ इन देम टू स्टे आउट ऑफ द रेलीगेशन जोन। एवर्टन ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, जिस तरीके का उनको स्टार्ट मिला था उसके बाद तो बिल्कुल ही वो एक घटिया से रन पे चले गए हैं, एंड दे हैव लॉस्ट देयर वे ड्रामेटिकली, तो देखना होगा कि क्या रहता है इसमें, बट ये है इस बार की प्रीमियर लीग टेबल। ला लीगा की बात कर लेते हैं, ला लीगा की बात कर लेते हैं तो बार्सिलोना फैंस के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, पहली हार आ गई अंडर चावी, रियल बेटिस ने हरा दिया है, और मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होंगे बार्सिलोना फैंस, लेकिन दुखी भी नहीं होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस वाज ओके, इट वाज नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट अगर अगेन आपको रियल बेटिस को हराना है तो उससे बेटर फुटबॉल खेलनी पड़ेगी,
तो चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है, मतलब अगर हम देखें तो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, और सब लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत मतलब अभी तो चीज़ें ख़राब हैं। हाँ ख़राब भी हैं, लेकिन चावी इज़ ट्राइंग इज़ लेवल बेस्ट, और थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम देना ज़रूरी है यार, हर किसी को टाइम आपको देना पड़ेगा, चाहे वो चावी हो चाहे कोई भी हो। एकदम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नया मैनेजर आके जादू कर देगा। ज़्यादा दुख इसलिए है क्योंकि नैरेटिव अगर ऐसा सेट हो जाएगा, अभी आप बेटिस से आ गए, फिर आप चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख से खेलने वाले हैं, तो ये दोनों मैच आप हार जाते हैं तो डेविस्टेटिंग हो जाता है आपके सीज़न के लिए। और फिर वो एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि यार चावी भी आके कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो एक चीज़ है जो काफ़ी ख़राब है बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हाँ, रियलिटी इज़ दैट दे लॉस्ट ऑल 3 पॉइंट्स अगेंस्ट बेटिस, वो भी कैंप नू में, जो कि एक बहुत मतलब ख़राब बात है उनके लिए। तो देखते हैं इस लॉस से कैसे कम बैक करेगी। ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड आर एब्सोल्युटली किलिंग इट। विनीशियस जूनियर भैया आग मूतते हुए और ख़तरनाक तरीके की फ़ुटबॉल खेल रहे हैं वो। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वो ही प्लेयर हैं जो लास्ट सीज़न या उसके पहले पिछले वाले सीज़न आए थे रियल मैड्रिड में। एक यंगस्टर है ब्राज़ीलियन, और वो जो मीम्स और ट्रोल्स बन रहे थे उन पे कि भाई फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं विनीशियस, और मतलब बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है ये प्लेयर, और वो बेंजीमा से लड़ाई वड़ाई वो सब अब ऑल दैट इज़ इन द पास्ट। और अभी बातें चल रही हैं कि भैया ये तो नेक्स्ट बिग थिंग है, और इनका जो नाम है वो हालैंड, एम्बापे और इन प्लेयर्स के ब्रैकेट में आना चाहिए। इस तरीके की परफॉर्मेंस है विनीशियस की, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। 2-0 से हराया कन्विंसिंगली रियल सोसिएडाड को, और रियल मैड्रिड ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक लीड बना ली है टॉप ऑफ द ला लीगा। अगर आप देखें तो 39 पॉइंट्स विद 16 गेम्स प्लेड, ऑल्दो सिविया के पास गेम इन हैंड है, बट स्टिल दे आर ऑन 31 पॉइंट्स, तो रन अवे लीडर्स हैं इस समय रियल मैड्रिड। बार्सिलोना की जहाँ तक बात करें तो उनके पास एक मौका था वायोकानो के पास आने का, बट वो उन्होंने गंवा दिया, और अभी वो हैं 23 पॉइंट पे। तो टॉप 4 की रेस तो अभी है बार्सिलोना के लिए काफ़ी हद तक अलाइव है। अभी तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल दे नीड टू पुल देयर सॉक्स अप अगर उनको किसी भी तरीके का चैलेंज देना है। और आई थिंक गोइंग इनटू द यूरोपा लीग विल बी अ डेवास्टेटिंग ब्लो फॉर बार्सिलोना। तो देखते हैं क्या होता है उस केस में, बट हाँ वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है कि अगर बेनफिका क्वालिफाई कर जाती है उस ग्रुप से, तो वो देखेंगे उसमें क्या होगा, उसका भी करेंगे सेपरेटली चैंपियंस लीग का प्रीव्यू। अब बात करते हैं सीरिया की। तो क्या वीक हुआ है सीरिया में, मतलब गोल्स गलोर और शानदार, हर जगह गोल्स ही गोल्स हुए हैं इस मैच में। अगर आप देखें एसी मिलान ने कंफर्टेबली अपना मैच जीत लिया 2-0। इंटर ऑन दी अदर हैंड डिस्पैच्ड रोमा शानदार तरीके से 3-0, और कहीं ना कहीं जोजे मरीनियो का जो इम्पैक्ट है, जो हमको लगा था शुरू में अच्छा खेल रही है रोमा, पिछले 5-6 मैच में शुरू के अच्छा खेली थी स्टार्टिंग से, लेकिन वो अब फेड होता हुआ। ऑन दी अदर हैंड इंटर का अब राइज हो रहा है। सिमियोन इंजागी, मैं हर अपने राउंड अप में बोलता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंटर के साथ, और उनको उतना क्रेडिट मिल नहीं रहा है। इस इंटर की इस परफॉर्मेंस की वजह से सेकंड आ गई हैं अब टेबल में, और कहीं ना कहीं अब टाइटल के लिए चैलेंज कर रही है वो, एंड दैट टू दे व्हेन दे हैव लॉस्ट देयर 2 सुपरस्टार्स हकीमी एंड लुकाकू। तो ये बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है इंटर के लिए। अटलांटा ने नापोली को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच में 3-2 हराया, शानदार मैच हुआ वो। तो वो टेबल के लिए बिल्कुल उलट फेर हो जाता है। और नापोली हमको पता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कई सीजन्स में कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, लेकिन फिर इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं और फिर वो बॉटल कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों की फेवरेट्स थी नापोली इस बार लीग जीतने के लिए, लेकिन नापोली अगर इस तरीके के रिजल्ट्स मतलब इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स लेके आएगी तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा वो टाइटल को चैलेंज करना। फ्योरेंटीना बोलोनिया 3-2, वेरोना वेनेजिया 4-3, स्पाजिया ससूलो 2-2, तो गोल्स एवरीवेयर। लाजियो सैम्पडोरिया 3-1, यूवेंटस ने हरा दिया जिनोवा का 2-0, और एम्पोली उडिनेसी और काग्लियारी टोरिनो का मैच है आज रात को, तो वो देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होगा सब कुछ। तो ये जो रिजल्ट हो उससे सीरिया टेबल किस तरीके की हो जाती है, तो आप जैसा देख सकते हैं यूवेंटस जो 8th-9th पे लैंग्विश कर रही थी वो अचानक से 5th प्लेस पे आ जाती है, बिकॉज सम रिजल्ट्स हैव गॉन देयर वे। रोमा अब थोड़ा सा नीचे हो गई है टेबल में, 7th पे आ गए हैं वो। फ्योरेंटीना ऑन 6th, और एसी मिलान ऑन टॉप ऑफ द टेबल। नापोली 3rd पे खिसक गई है क्योंकि पिछले 2 मैच में उन्होंने 5 पॉइंट ड्रॉप करे हैं, तो अच्छा नहीं है उनके लिए ये चीज़। और इतनी टाइट टाइटल रेस है इस बार सीरिया में भी। और इंटर थैंक्स टू देयर कंसिस्टेंट रन इन लास्ट 4 गेम्स, जैसा आप देख सकते हैं 4 मैच लगातार जीते उन्होंने, 37 पॉइंट्स पे आ गए हैं। अटलांटा ऑन 4th विद 34 पॉइंट्स एंड यूवेंटस ऑन 5th विद 27 पॉइंट्स। और तो इस तरीके की कुछ टाइटल रेस बनती हुई सीरिया में। बुंदेसलीगा की बात करें तो डर क्लासिकर हुआ इस बार, डॉर्टमंड वर्सेस बायर्न, और क्या फिक्चर था, कंट्रोवर्सी और गोल से भरपूर। और कहीं ना कहीं खुश नहीं होंगे प्लेयर्स क्योंकि वो काफ़ी वोकल भी थे वो रेफरीज के डिसीजन को लेके आफ्टर द मैच, और डिसअपॉइंटेड थे। 3-2 से जीत लिया बायर्न म्यूनिख ने डर क्लासिकर, और उसकी वजह से जो 1 पॉइंट की लीड थी डॉर्टमंड के ऊपर अब वो 4 पॉइंट की हो गई है।
टाइटल रेस में तो मेरे को कोई डाउट नहीं कि बायर्न म्यूनिख ही जीतने वाली है इस बार का भी टाइटल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड डन बाय हो गए क्योंकि डॉर्टमंड ने काफ़ी अच्छा गेम दिखाया। जूलियन ब्रेंटन, अर्लिंग हालैंड विद एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट गोल्स। और बायर्न का हमने देखा उस गेम में कि जो हाई लाइन थी डॉर्टमंड को, उसको टाइम एंड अगेन एक्सपोज किया। तो मैच काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन इट्स सच अ शेम कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह से ये क्वेश्चन में आ गया। लेकिन आप जैसा देख सकते हैं तो कोई डाउट नहीं है कि मतलब मैं कहूँगा अभी भी 4 पॉइंट का ही गैप है, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू वुड सी बायर्न लिफ्टिंग द बुंदेसलीगा दिस टाइम राउंड ऑल्सो। तो जो एक वो 1 पॉइंट का गैप रह गया था वो 4 पॉइंट का, तो एडवांटेज ले नहीं पाई डॉर्टमंड उस चीज़ का। और लीग वन की बात करें तो इसमें बात करने के लिए कुछ है नहीं। PSG आर रन अवे लीडर्स, 11 पॉइंट की उन्होंने लीड बना ली है रेन पे। और देखना होगा कि कितनी जल्दी ये अपना टाइटल रैप अप कर लेते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये टाइटल रैप करेंगे लीग वन में उतनी अच्छे चांसेस होंगे उनके बाकी कॉम्पिटिशन्स पे फोकस करने में। तो चैंपियंस लीग में वो अच्छे से फिर फोकस से खेल पाएंगे गोइंग इनटू द राउंड ऑफ 16 फरवरी में। बट अगेन PSG की बात करें तो अनकन्विंसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट लेंस, और ये इस लीग का लेवल बताता है कि अनकन्विंसिंग होने के बाद भी PSG 11 पॉइंट की लीड से टाइटल जीत रही है। तो वही बात है कि PSG का जो फोकस है इस समय पूरा चैंपियंस लीग पे होना चाहिए, क्योंकि लीग वन तो वो रैप अप कर ही लेंगे चाहे कितना भी गंदा खेलें। फुटबॉल गंदा तो खेल ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुशन इतना क्रिएट कर लिया, बाकी कोई टीम उनको चैलेंज कर नहीं पा रही है, तो उस वजह से काफ़ी एक अच्छी बढ़त बना ली उन्होंने ऑन टॉप ऑफ द लीग। तो गाइज ये था राउंड अप ऑफ टॉप 5 लीग्स और जो एक्शन हुआ अभी सैटरडे संडे को। और भी कुछ मैचेस बचे हैं अराउंड द लीग्स, तो वो आज होंगे रात को, और आज रात को हम डिटेल में बात करेंगे सारे मैचेस की, और जो बड़े बड़े मैचेस हुए हैं उनकी टैक्टिकल डिस्कशन करेंगे कि कौन सी टीम ने यहाँ पर जो है मतलब गलती करी, या कौन सी टीम है जिसने एडवांटेज लिया बाकी टीम्स के स्लिप अप का। तो वो सब बातें करेंगे आज, और चैंपियंस लीग का प्रीव्यू भी करेंगे क्योंकि चैंपियंस लीग भी है इस हफ्ते, तो उसकी भी बात करेंगे बहुत सारी। तो बहुत सारा कुछ है जो हमको डिस्कस करना है आपसे। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। तो ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, हमारे फेलो कंटेंट क्रिएटर्स को मोटिवेट करते रहिए, और हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो गाइस टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड पीस आउट।